आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.3 का 5वां सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, नीचे दी सारणी में 499 लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक सारणी हमको दी गई है जिसमें नियान लैंप है जिनकी संख्या 400 है। तो जो नियान लैंप है उनका जीवन काल दिया गया है कि लैंप कितने साल तक उनकी उम्र रही है। तो ये सारणी इस तरह की है जिसमें दो कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में जीवन काल दिया गया है घंटों में और दूसरे कॉलम में दिया गया है लैंपों की संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 300 से लेकर 400 घंटे के बीच में ऐसी कितनी 14 लैंप हैं जिनका जीवन काल रहा। फिर 56 ऐसे लैंप हैं जिनका जीवन काल 400 से 500 घंटे रहा। फिर 500 से 600 घंटे तक जीवन काल रहने वाले लैंप कितने 60 हैं। फिर 600 से 700 घंटे तक जीवित रहने वाले लैंप कितने हैं 86 हैं। फिर 700 से 800 घंटे तक जीवित रहने वाले लैंप कितने हैं 74 हैं। 800 से 900 के बीच में 62 है। 900 से 1000 के बीच में 48 है। तो यहाँ पे हमको जीवन काल दिया गया है किसका, लैंपों का, और लैंपों की संख्या दी गई है। तो इसके बाद में हमको यहाँ पे इसी प्रश्न में दो भाग दिए गए हैं प्रश्न के। पहला भाग कहता है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं का निरूपण कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे एक आयत चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न क्या है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक रहे, ये अधिक है। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है। हमें आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है वो सतत होना चाहिए। तो देखें हम यहाँ पे तो 300 से 400 के बीच में है पहला। दूसरा वर्ग अंतराल 400 से, मतलब ये जहाँ ख़त्म हुआ है ये वहीं से शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ग अंतराल है वो कैसे हैं, सतत हैं। तो हमें बिना कुछ परिवर्तन किए हुए इसमें हम क्या आयत चित्र बना सकते हैं। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमें एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष लेना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। तो इस चित्र में हमने एक यहाँ पे एक्स अक्ष ले लिया और एक हमने यहाँ पे वाई अक्ष ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो पैमाना हमारा चालू होता है या जीवन काल जो चालू होता है लैंप का वो 300 से होता है। अब जब यहाँ पे शून्य रहेगा तो शून्य के बाद में एक आना चाहिए था यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अगर हम यहाँ से 300 तक जाएंगे तो ये लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक निकुंज का निशान लगा दिया हमने। ठीक है, निकुंज क्या होता है हमने परिचय वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो निकुंज लगाकर हमने यहाँ पे 300 से चालू यहाँ पे कर दिए हैं। तो एक्स अक्ष में हमने जीवन काल लिया लैंपों का। तो जो जीवन काल है पहला है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 घंटे, फिर 700, 800, 900, फिर 1000 घंटे तक चला गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें अगर तो जो लैंपों की संख्या है वो मिनिमम कितनी है, सबसे कम कितनी है 14 है, और सबसे अधिक कितनी है 86 है। तो ये जो सारे मान हैं वो 10 से लेकर 100 के बीच में अच्छे से आ सकते हैं। तो जो यहाँ पे हमने पैमाना लिया 1 से 10 के बीच में, ये 10 ले लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना कितना रहेगा, 10 रहेगा, 10 लैंपों की संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। तो इन 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी 10 बैटरियों की संख्या दी गई है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 आ गया ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से तो 10 का यहाँ पे पैमाना बना हुआ है। तो हम देखें अगर प्रश्न में, तो जो पहला वर्ग अंतराल है वो 300 से लेकर 400 के बीच में दिया गया है। कितना दिया गया है, 300 से 400 के बीच में दिया गया है। तो यहाँ पे लैंपों की संख्या कितनी है, 14 है। तो हमने जो आयत चित्र बनाया है 300 से 400 के बीच में, तो यहाँ पे हमने 14 तक का, 14 कहाँ पे रहेगा 10 और 20 के बीच में, तो 14 का यहाँ पे एक क्या बना दिया, दंड बना दिया। फिर उसी प्रकार 400 से 500 के बीच में कितना है, 56 है। तो हमने यहाँ पे 400 से लेकर स्टार्ट किया ये वाला, इस तरह से ये 500 पे लाके ख़त्म कर दिया। तो कितना है, 56 है। तो यहाँ पे जब बैटरी की संख्या 56, 56 कहाँ पे आएगा, 50 और 60 के बीच में। तो ये बीचों बीच में यहाँ पे आ गया, आधे से थोड़ा एक ऊपर 56 यहाँ पे आ गया। फिर 500 से 600 के बीच में 60 बैटरियाँ थी,
तो 60 के सामने 60 आ गया। फिर 600 से 700 के बीच में मतलब 600 से 700 घंटे के बीच में जो बैटरियाँ हैं उनकी संख्या कितनी थी यहाँ पे सबसे अधिक 86। तो कहाँ पे आएगा 86 क्योंकि 80 और 90 के बीच में। तो हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। फिर उसी प्रकार 700 से 800 के बीच में 74 बैटरियाँ थी वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर 800 से 900 के बीच में 62, फिर 900 से 1000 के बीच में 48। तो इस तरह से पूरा हमने यहाँ पे एक आयत चित्र कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें हमसे और कुछ एक प्रश्न और पूछा गया था कि कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक रहा। तो 700 घंटे कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इससे अधिक जाना है। 700 के बाद में क्या आएगा, 701 आएगा। तो 701 मतलब ये 74 से लेकर इधर साइड से जितने भी मान हैं इनको हम पूरे को आपस में ऐड कर लेते हैं। मतलब क्या बोला, 700 से अधिक, 700 से अधिक कहाँ तक, 1000 के बीच में। तो 700 से लेकर 1000 के बीच में सारे मान को हम जोड़ लेंगे आपस में, तो वो हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो 700 से अधिक है तो मतलब इसमें 700 भी शामिल हो जाएगा। 700 से 800 के बीच में कितने हैं, 700 से 800 के बीच में कितने, 74 है। फिर 800 से 900 के बीच में कितने हैं, 62। ये कितने, 800 से 900 के बीच में। फिर 900 से 1000 के बीच में कितना है, 48। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल का 1, 7 और 1 8 6 14, 14 और 4 18। तो ऐसी 184 लैंप है जिसमें जिसका जीवन काल 700 घंटे से अधिक रहा। तो हम यहाँ पे सेकंड का आंसर डाल के लिख सकते हैं कि 184 लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक रहा। इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। धन्यवाद।